32, 33, 34, 35। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करेगा कि ऊंचा बोलो, आवाज़ ऊंची करो। वो देख रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है। एक जा रहा है लड़का। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। या नो वरीज। नहीं चाह रही हैं आपको कोई बात बताना तो पीछे मत पड़े। अगर मेरी फ्रेंड्स मुझे नहीं कोई बात बताती, ठीक है, तो मैं उनकी बिल्कुल प्राइवेट जो स्पेस होती है वो मैं नहीं ख़राब करती। अगर आपकी कोई कॉल नहीं उठा रहा, एक दफ़ा कॉल करें, दोबारा उसको कॉल ना करें, ठीक है, उसको छोड़ दें उसके हाल पे। चंद पत्थरों ने मिलकर महरों लिख दिया है। फुल तैयारी मैंने की हुई है। देखें, ये चीज़ मैंने अनबॉक्स करनी है। बॉटल भर के मैं ले आई हूँ पानी की, और वो मेरा कॉर्नर होगा। यस, एग्जैक्टली वही मेरा कॉर्नर होगा। गाइस, मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए आई थी, लेकिन पीछे एक अंकल बैठे हुए हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं व्लॉग कैसे बनाऊँ। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है जी, तो चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से कोई चीज़ निकल के मुझे खा ना जाए। वैसे वैसे मुझे नहीं खा सकती इतनी जल्दी कोई चीज़ें, कि मैं ख़ुद बहुत बड़ी चुड़ैल हूँ। ठीक है, तो अभी बस यहाँ पे अपना सेटअप करते हैं। और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, एंड दिस इज़ मी जवेरिया नकवी, एंड यू आर वाचिंग दी नकवी व्लॉग्स। अब यहाँ पे हम अपना सारा सेटअप लगा देंगे, और मैंने आपके सामने करना है एक बहुत पुराना अपना पार्सल अनबॉक्स, जो कि मैंने करबला में ऑर्डर किया था और अभी तक टाइम ना मिलने की वजह से मैंने अनबॉक्स नहीं किया, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है मेरे अपने व्लॉग्स के लिए भी और बाकी सारे सोशल मीडियाज़ के लिए भी। तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, अपनी चीज़ों में बिज़ी होती हूँ, जॉब पे जाना होता है, और फिर मेरी नियरली स्टडीज़ भी फिनिश होने वाली हैं, तो बस उन्हीं चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ। सो आज मैंने सोचा, आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, कसम से बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, मैंने स्नैपचैट पे पोस्ट किया कि यार कोई मोटिवेशन दो मुझे, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का। और आप गाइस, आप लोग इतने अच्छे हैं, आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, इतना मेरे घर वाले मुझे मोटिवेट नहीं करते, ठीक है। बस रुलाएगा क्या? मेरी फ्रेंड्स और मेरी जो इंस्टाग्राम फैमिली और मेरी जो स्नैपचैट फैमिली है, अब तो माशाल्लाह से यूट्यूब फैमिली भी बन रही है। मैं देख रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप मुझे लाइक करते हैं, आप मुझे इस काबिल समझते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मुझे टाइम देते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में किसी को टाइम देना, किसी को वक्त देना इज़, आई थिंक, इज़ सच अ बिग थिंग। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है, स्पेशली जब से मैं यूके मूव हुई हूँ ना, यहाँ पे एक एक मिनट का हिसाब होता है, ठीक है। एक एक मिनट बहुत कीमती है। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मी एंड वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। दिस मीन्स अ लॉट, ट्रस्ट मी गाइज। और तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए, जिनमें से मेरी फ्रेंड्स भी थी, चल उठ व्लॉग बना, मोटी सोई पड़ी रहती है और खा खा के मोटी हो रही है, कोई काम नहीं है तेरे को। हम, मेरी मम्मा व्लॉग का इंतज़ार कर रही हैं, कुछ ये कह रही हैं कि लाइक कुछ हुक्म चला रही हैं मेरे पे, कम ऑन हम वेट कर रहे हैं तुम्हारे व्लॉग का, जल्दी से व्लॉग बनाओ। सो मैं तैयार हुई, मैंने कहा यार जल्दी से तैयार होती हूँ और एक अदद व्लॉग बनाती हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज मैंने अपने अंदर हिम्मत डाली। कुछ चीज़ें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी ना डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ना है। वैसे तो लोग साथ छोड़ ही जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आते जाते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ना है और मुझे मोटिवेट करते रहना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती रहूँ, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर माई ओन मेंटल हेल्थ। कि मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगी, आप लोगों से बात करूँगी और आप लोगों की बातें सुनूँगी, कमेंट्स पढ़ूँगी, तो बिज़ी रहूँगी, मेरा कहीं किसी और तरफ ध्यान नहीं जाएगा। जी, तो गाइज़ कैमरा मैंने सेट कर दिया है और आज मैंने सोचा कि मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, क्योंकि मैं बाहर भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, जॉब पे नहीं कर पाती हूँ, अलाउ नहीं होता। फ़ोन बस आपने लॉकर में रखना होता है और आप सिर्फ ब्रेक टाइम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। पाकिस्तानी पब्लिक इतनी लकी है कि वो अपने टेबल पे बैठे होते हैं और
कंप्यूटर चला रहे होते हैं, उसमें अपना व्हाट्सएप ऑन किया हुआ होता है, क्योंकि मैंने भी काम किया है पाकिस्तान में। प्लीज़ मेरा कोई भी जो कलीग है वो मेरे पोल ना खोले, क्योंकि मैं भी उनके सीक्रेट्स जो है वो मैं सेव कर रही हूँ, और मैं उनके पोल नहीं खोलूँगी। तो पाकिस्तान में क्या होता है कि आप कभी भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। मुझे बाकी जगह का तो नहीं पता, लेकिन स्पेशली यहाँ पे आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते बिल्कुल भी। सो घर आते-आते तक इतना बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना थक जाता है कि वो बस कहता है कि बस मैं हूँ और मेरा बेड हो। तो आज मैंने सोचा कि मैं निकलती हूँ अपने घर से बाहर। आई थिंक थोड़ा-सा कैमरा नीचे कर लेते हैं, ताकि मैं फ्रेम में पूरी आ जाऊँ, लाइक दिस, ठीक है? पूरी आ गई, यस। तो आज मैंने सोचा कि निकलते हैं घर से बाहर और कुछ मज़ेदार करते हैं। लाइक ये पार्क मेरे घर के बिल्कुल पास है। मैं जब भी बोर होती हूँ, चाय का एक कप बनाती हूँ अपने लिए, और यहाँ पे आके पीसफुली बैठ के एंजॉय करती हूँ। परिंदों को उड़ता हुआ देखती हूँ, बर्ड्स होते हैं, डक्स होती है, बड़ा अच्छा लगता है। सॉरी गाइस, मेरा अभी तक फ्लू ठीक नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है यार, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। आई डोंट नो, शायद विटामिन डी आपको, और वैसे पता नहीं विटामिन डी से मुझे नहीं समझ आ रही। विटामिन डी तो इतनी ज़्यादा धूप है पूरा हो ही जाता होगा, लेकिन फिर भी लेथार्जी और बोरियत और अजीब सा हो रहा होता है कि मतलब कुछ भी दिल नहीं कर रहा होता करने का। एक दो छुट्टियां होती हैं, नसीब से मिल जाती हैं। खैर नसीब से क्या, अब तो मैंने तकरीबन जॉब भी छोड़ दी है, और मैं दूसरी जॉब फाइंड कर रही हूँ, और मेरी फ्रेंड को भी जॉब जो है ये सूट नहीं कर रही थी, तो उसने छोड़ दी। सो अब हम दोनों जॉब हंट पे होते हैं। और पता है क्या, जब आपके पास जॉब नहीं होती ना, तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। सो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी पब्लिक से पूछती हूँ, उनका टेस्ट लेती हूँ कि वो लोग कितना मुझे लाइक करते हैं, और वो कितना चाहते हैं कि मैं उनको दिखूँ, ठीक है? तो सबने मुझे यार इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज किए, डीएम्स किए, और स्नैपचैट पे भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे, और लाइक आई फील सो गुड। मुझे इतना अच्छा लगा कि यार लोग मुझे देखना चाह रहे हैं। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम जाते हैं अपने पार्सल की तरफ। अच्छा, जितने भी पार्सल है ना मेरे पास, जितने भी पार्सल है, वो मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी अलमारी के ऊपर उनके स्टेक्स बना के रख दिए हैं। जब रबीउल अव्वल आएगा, तब मैं सारे पार्सल्स की और अपने गिफ्ट्स की ओपनिंग करूँगी, और आप लोग देखिएगा, वो व्लॉग भी बहुत अच्छा होगा। और एक और चीज़ भी मैंने पूछनी थी कि मैंने मैंने जब सोचा कि मैं क्यू&ए करूँगी, तो मैंने तो ये सोचा ही नहीं यार, क्यू&ए करने के लिए तो मेरे पास दूसरा फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास तो दूसरा फ़ोन है ही नहीं। अब मैं ये करूँगी कि मैं लाइव पे आऊँगी, और आपने जो क्वेश्चन वगैरह मेरे से करने हैं वो लाइव पे ही कर लीजिएगा। तो ये है जी जनाब पार्सल, और ये मैंने करबला में ऑर्डर किया था, ठीक है? जो करबला में मैं लेके गई थी ना, वो इतना अच्छा नहीं था। अभी मैं पहले खोल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। इतने सख्त हो गए हैं, और मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती गाइस, अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करती। आप लोग मेरे से पूछ रहे होते हैं ना, स्किन केयर, फलानी केयर, ढमकानी केयर, आई स्वेयर मैं कोई केयर नहीं करती अपनी, और मुझे खुद भी बुरा लगता है कि मैं क्यों नहीं करती, मुझे करना चाहिए। ये देखें, वाह, ठीक है। एक्चुअली ये है माइक, ठीक है? और ये बहुत अच्छा माइक है, मैंने इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी। इसको 4.8 स्टार्स मिले हुए हैं, और काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हैं, या कोई भी व्लॉग्स बनाता है, जो कुछ भी करता है, आई थिंक ये माइक जो है वो बेस्ट है। बेस्ट, पहले हम इसका वो नहीं करेंगे, कि इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि बेस्ट है कि नहीं बेस्ट है, हम पहले इसका टेस्ट करेंगे, और आप इसका खुद देखिएगा। कई कई बार ऐसा होता है कि मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं इस वजह से वीडियोज़ नहीं बना पा रही होती हूँ कि बाहर शोर बहुत हो रहा होता है, और मेरी वीडियोज़ में डिस्टॉर्शन होती है। तो इसलिए भी ये माइक मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। आई थिंक कोई 30-35 पाउंड के होंगे। ये वाले जो हैं वो 80-90 पाउंड्स के हैं। कैसे मैंने डब्बा फेंका, ठीक है? ये व्लॉग में नहीं लूँगी, वरना बेइज्जती हो जाएगी। सो इसकी करते हैं ओपनिंग, और ये कहाँ से ओपन होगा? कहाँ से ओपन होगा? कम ऑन।
पता नहीं यार लोग ऐसे करके कैसे ओपन कर लेते हैं, मेरे से तो नहीं होता। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या? अच्छा, ये भी है कुछ, पर मैं अब इसको कैसे खोलूँ? लकड़ी है ना, लकड़ी की मदद से खोलते हैं। ये चीज खुल गया। उप्स। ओके, ये है इसका बुक। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या है। वैसे मैं कभी भी नहीं पढ़ती, अभी मैं प्रोफेशनल एक्ट कर रही हूँ आप लोगों के सामने जस्ट टू मेक वीडियो, और देखें कि मैं कितनी ही रियलिस्टिक बंदी हूँ। और ये मैं बात आपको बता रही हूँ, पहले मैं वैसी, मैं इसी तरह शुरू हो जाती हूँ, जैसे पार्सल आता है ना मैं जल्दी जल्दी शुरू हो जाती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये पढ़ रही हूँ, तो दिखाना भी तो होता है ना। कैमरा रिसीवर, यूएसबी रिसीवर। चलो अब जाते हैं इसके फंक्शंस की तरफ कि इसके अंदर क्या क्या मिला है हमें। चार्जिंग केस है, कैमरा रिसीवर, यूएसबी रिसीवर। नाइस। नाइस, ठीक है। वाह, ओके, नाइस। और ये क्या है जनाब? ओके, ये अटैच होंगे आई थिंक फ़ोन के साथ। अब हम अटैच करके देखते हैं, अभी इसका टेस्ट करते हैं कहाँ से होगा। ठीक है, ये देखें, ये अपने स्कार्फ या शर्ट के साथ आप लगा सकते हैं। ये दो मैग्नेट स्पीकर्स हैं, ठीक है। और ये क्यों फोकस क्यों नहीं हो रहा, ये देखिए। और यहाँ से ये चार्ज होते हैं, प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर तो, ठीक है। और ये जो है मैंने ट्राई की है इसको करने की, आई थिंक इसको चार्जिंग की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा घर और इसको चार्ज करेंगे। 2 hours later. जी, तो गाइस क्या क्या करना पड़ता है व्लॉगिंग के लिए। जो मैंने माइक ऑर्डर किया था वो चार्ज नहीं था, बिकॉज इट्स बीन मोर देन आई थिंक 20-25 डेज, तो उसकी चार्जिंग नहीं थी, जितनी थोड़ी बहुत होती है वो भी लो हो गई थी, तो मुझे दोबारा से घर जाना पड़ा और उसको मैंने चार्ज किया और उसको मैं अब लेके आई हूँ, और अब आपको माइक टेस्टिंग दिखाती हूँ। तो गाइस ये दोबारा मैं चार्ज करके लेके आई हूँ, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। इसके साथ हमारे पास एक केस है, इसके अंदर मौजूद है हमारे पास ये सारी चीज़ें। ये दो मैग्नेट्स हैं, ये अपने स्कार्फ या शर्ट के साथ लगाने के लिए, मुझे नहीं पता, आई थिंक क्लिप कहते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारे पास पाउच आ जाता है, प्यारा सा, डिसेंट सा, बड़ा ही क्लासी सा। और इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। ये है हमारे पास केबल, इसको चार्ज करने के लिए माइक को। ये है हमारे पास माइक के आगे लगाने के लिए फर। और उसके बाद हमारे पास, ओके, ये क्या है? ये रोप टाइप कोई चीज़ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये गले में आप डाल के और उसके साथ अटैच कर सकते हैं मैग्नेट को। ये वो है, ये वो है, और ये वो है। ये भी हमारे पास फर है। और क्या है हमारे पास? एक और केबल है हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे पास केबल है, क्योंकि हमारे पास ऐसा फ़ोन नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, लेकिन हम रखेंगे, कोई पता नहीं होता कब चीज़ यूज़ में आ जाती है, ठीक है जी। सो अब हम करते हैं माइक टेस्टिंग। हेलो, कैन यू ऑल हेयर मी? ठीक है जी जनाब, अब बताएं कि आपको कैसी आवाज़ आ रही है। मुझे बहुत फ़नी लग रहा है। तो यहाँ से आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है सब? कितना क्यूट कपल है और इनका बेबी कितना क्यूट है। अच्छा, मैं अब दूर जा रही हूँ और अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। काफ़ी दूर चले जाते हैं हम, काफ़ी दूर चले जाते हैं, ठीक है, दूर निकल जाते हैं। देख सकते हैं आपको मैं कितना दूर आ गई हूँ।
अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही होगी यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये माइक। ठीक है, अभी ये कपल यहाँ से चला गया है और इनकी जगह पे जाके मैं देखती हूँ कि आपको आवाज़ आएगी क्लियर। ठीक है जी, मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ और ये तकरीबन अब मुझे मीटर्स में तो नहीं पता, लेकिन मैं मोर देन 20 स्टेप्स चल के आगे आई हूँ। अभी हम पढ़ते हैं नोहा। हम्म, चंद पत्थरों ने मिलकर महरों लिख दिया है, ज़हरा तेरी लहद पर। क्या जी, नोहा रिकॉर्ड हो गया। अभी मुझे नहीं पता कि वीडियो में कैसा आया होगा, लेकिन अब हम थोड़ा सा और दूर जाते हैं। ठीक है, क्या आप मुझे देख सकते हैं? मैं कैमरा सेट करके आती हूँ। अब हम जाते हैं उस तरफ। अब हम इससे ज़्यादा दूर जाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना आप? मैं आपके सामने काउंट करूँगी कि कितने कदम है। ठीक है, 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35। ये इसका मतलब ये माइक बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा और दूर चले जाते, ये तकरीबन यहाँ से बन जाएगा 50 स्टेप्स। गॉश, मतलब मैं तो विस्पर करके भी आपसे बातें कर सकती हूँ और फिर कोई भी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करेगा कि ऊंचा बोलो, आवाज़ ऊंची करो, ठीक से बोलो, क्योंकि मैं बहुत तंग आ गई थी। सो कमिंग बैक टू माई फ़ोन, जो कि बहुत दूर है। यू कैन क्रॉस इट। वो देख रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है। एक जा रहा है लड़का। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। Good to see over there. या नो वरीज। हाँ, नाइस। यार यहाँ पे लोगों की बहुत अच्छी आदत है, पूछ के हर चीज़ करते हैं। आपकी जो लाइक यहाँ पे लोगों को ना सिविक सेंस है, पूछ के हर काम करते हैं, मतलब आपकी स्पेस डिस्टर्ब नहीं करते, और ये बहुत अच्छी बात है। तो जनाब, मैं ना मतलब मैं वो बातें आपके साथ करती हूँ ना, जो बातें मैं थोड़ा कैमरा नीचे कर देती हूँ, मैं फ्रेम में पूरी नहीं आ रही। ठीक है, वैसे तो मेरी हाइट इतनी छोटी नहीं है। आई एम 5'5", नॉट 5'5", आई एम आई थिंक 5'3" और 5'4". सो या, लेकिन मैं फ्रेम में पूरी नहीं आ रही थी। सो गाइस, लाइक मुझे लगता है कि हाँ, तो मैं आपसे जो बातें करती हूँ ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे जो मेरे साथ हो रहा होता है, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग करती हूँ। लाइक मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाती, कोई कुछ नहीं बनाती। मेरे 45 मिनट्स के भी व्लॉग्स हैं जिसमें मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, और कभी कभी मेरे से बिल्कुल नहीं बोला जाता। मैं 22 मिनट्स से ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाती। अभी मुझे जो हैं लॉग अभी मुझे लोग कहते हैं कि आप नई नई हैं तो शॉर्ट वीडियोस डाला करें, बट मैं फिर कहती हूँ अब जब जब कोई हम काम कर रहे हैं तो उसको दिल से करें। लाइक 15-20 मिनट के व्लॉग्स मुझे लोग कमेंट भी करते हैं, ये 2-3 ही कमेंट्स होंगे कि आप शॉर्ट व्लॉग डाला करें। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं कहती, मेरे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैं बातें कर रही होती हूँ ना, वो मेरी लाइफ पर डिपेंडेंट बातें होती हैं। बात हो रही थी पर्सनल स्पेस की। मतलब पर्सनल स्पेस इंसान की इतनी ज़रूरी है, और उससे आपका मेंटल हेल्थ इतना इफ़ेक्ट होता है कि अगर आपको पर्सनल स्पेस नहीं मिल रही तो यू आर लाइक समथिंग एल्स, यू आर लाइक अ डिफरेंट पर्सन। मतलब आप, मैं जैसी बंदी हूँ ना, मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे मुझे किचन में कोई भी नहीं चाहिए, मैं खुद होनी चाहिए। मैं आराम से खाना बना दूँगी, 10 बंदों का भी खाना बना लूँगी, लेकिन मुझे कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा पूछताछ करने वाला ना हो, मेरे से ज़्यादा बातें करने वाला ना हो।
तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई फ्रेंड किसी डिनर पे जाती है या किसी अच्छी जगह पे जाती है और वो आपको नहीं बताती, बेशक वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसके पीछे पड़ के ना पूछें कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, कौन था साथ। यार अगर उस बंदी ने आपको नहीं बताया तो आप क्यों बीच में फिक्स हो रहे हैं? अगर उसने नहीं बताया तो कुछ सोच के नहीं बताया ना, वो नहीं बताना चाह रही होगी। लेट हर बी हर सेल्फ, राइट? तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को जीने दें, लोगों की पर्सनल स्पेस ना ख़राब करें। अगर किसी ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी ना, बेशक वो उसका पास्ट है, प्रेजेंट है, जिस तरह भी है, आपको नहीं पता कि लाइक मैं ये सोचती हूँ कि जब वो पास्ट में इतना सब कुछ गो थ्रू करके आया तब लोग उस पे कमेंट नहीं कर रहे होते। जब उसकी अच्छी वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं, जब उसको अच्छा हाल में देखना शुरू कर देती है, तब क्यों आप एकदम से जजमेंटल बन जाते हो और एकदम से आप कमेंट करना शुरू कर देते हैं, मेरी फ्रेंड दूर देख के मुझे लुक्स दे रही है। खैर इट्स ओके। तो एक तो व्लॉग में भी नहीं आना चाह रही होती है और दूसरे बैठ के लुक्स भी दे रही होती है। तो टू द कंटिन्यू कि आपको क्या इतनी चुल है यार कि आपने उसका पास्ट जानना है। अगर उसने डिस्क्लोज़ करना है अपना पास्ट, बेशक आपकी फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार है, आपकी जानने वाली है या आपकी क्लास फेलो है या आप उसको कहीं देखते हैं, तो आप तब कहाँ थे जब उसको कंसोल की ज़रूरत थी? अब आप एकदम से आके उसको उसको उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दें या उस पे जजमेंटल कमेंट्स पास करना शुरू कर दें। मतलब आज के पढ़े लिखे दौर में भी कैन यू इमेजिन लाइक ऐसे लोग हैं कि जो लोगों की पर्सनल स्पेस ख़राब करते हैं, लोगों को मेंटली हर्ट करते हैं, लोगों को तंग करने के लिए ऐसे गंदे कमेंट करेंगे और इस तरह की बातें करेंगे जिस चीज़ का अगला बंदा जवाब नहीं देना चाह रहा होता, ठीक है? तो अगर आपको समझ आ गई है, अगला बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, काइंडली टेक योर प्लेस बैक। मतलब आप क्यों अगले बंदे के बीच में घुस रहे हैं, जो आपको ना ही लिफ्ट करा रहा है, ना इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। जब उसने देनी होगी वो दे देगा, ठीक। लाइक आपका पूछना और आपका उस पे कमेंट करना ज़रूरी है। लाइक आप नहीं समझते कि आपकी लाइफ में कुछ और काम भी करना ज़रूरी है? राइट। जैसे मैंने छोटी सी एग्जांपल दी किचन के लिए, मुझे किचन में फुल स्पेस चाहिए होती है अपनी। उसी तरह अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा और वो साइड पे रह रहा है और अपने आप में रह रहा है, अपनी ज़ात के अंदर मशगूल है, तो यार आप उसको बार बार बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बार बार हंसी मजाक कर रहे हैं। लाइक कम ऑन, इट्स अ सिंपल नो। लाइक एक बंदे ने बोल दिया है कि दिस इज़ माई लाइन, डू नॉट क्रॉस इट, और अगला बंदा आपको फुल इशारे दे रहा है, अगला बंदा आपको मुंह पे कह रहा है कि डू नॉट एंटर माई स्पेस और मेरी स्पेस मत ख़राब करो। सो हु द हेल आर यू राइट इन योर हेड? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि अगला बंदा आपसे जान छुड़ा रहा है, ठीक है? मैं खुद भी इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ और मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, लाइक मेरी फ्रेंड्स, अगर वो नहीं चाह रही हैं आपको कोई बात बताना तो पीछे मत पड़ें। अगर मेरी फ्रेंड्स मुझे नहीं कोई बात बताती, ठीक है, तो मैं उनकी बिल्कुल प्राइवेट जो स्पेस होती है वो मैं नहीं ख़राब करती। अगर आपकी कोई कॉल नहीं उठा रहा, एक दफ़ा कॉल करें, दोबारा उसको कॉल ना करें, ठीक है? उसको छोड़ दें उसके हाल पे। और अगर आपको कोई आपकी ज़्यादा बातों का जवाब नहीं दे रहा, सो इट्स मीन वो पीस चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है? इसी तरह अगर आपको कोई कहीं बता के नहीं जा रहा, ख़्वाह वो आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके बहन-भाई हैं या कोई भी, मत उनके पीछे पड़ें। लाइक उनको छोड़ दें। चीज़ों को गो विद द फ्लो वाली ट्रिक से डील करें, ठीक है? सो कुछ कमेंट्स अभी मुझे आए हैं मेरी वीडियोस पे और मुझे पहले तो बहुत अजीब लगा कि ये लोग पहले कहाँ थे जो इस तरह के फ़ज़ूल कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? और मैं सच्ची बताऊँ तो मैं ना बहुत इमोशनल बंदी हूँ। मैं ना डिस्टर्ब हो जाती हूँ छोटी-मोटी जो भी कोई हरकतें हो रही हों, बातें हो रही हों, लोगों के रवैयों से मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। बट मैंने यूके में आने के बाद ये चीज़ फ़ील की है कि कोई भी आपका नहीं होता। आपको खुद जो आप गो थ्रू करते हैं, आप अपने ओन पे करते हैं।
ठीक है? तो आपको किसी से भी इफ़ेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है अपना टाइम लें, रिकवरी का हर इंसान को, इवन जानवरों को भी टाइम चाहिए होता है अपनी रिकवरी का, राइट? तो आप अपनी रिकवरी का टाइम लें। बहुत बदतमीज़ बच्चे हैं सीरियसली। तो आप अपनी रिकवरी का टाइम लें और आप अपने आप को टाइम दें यार। आप अपना कंफर्ट फूड खाएँ। आप जैसे मुझे चाय पसंद है, रोमांस पसंद है। हरम सफ़र से पहले मैं नेटफ्लिक्स पे कोई सीज़न लगा लेती थी, मूवी लगा लेती थी। तो आप अपने आप को टाइम दें। आप उनसे बात करें जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है। और यस, ऐसे दोगले बंदों से दूर रहें जो अपने मुश्किल टाइम में अपना टाइम किल करने के लिए, आपसे सिंपैथी लेने के लिए आपको कॉल करते हैं। और जब उनका वक़्त ठीक हो जाता है, और क्योंकि ऐसे लोगों का ना अच्छा बुरा चलता रहता है, ठीक है? ऐसे लोगों का जो टाइम होता है ना, वो अच्छा जो होता है वो कम होता है और बुरा टाइम उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को कॉलें करनी होती हैं, लोगों से बातें करनी होता है अपना टाइम किल करने के लिए। सही है, क्योंकि उस टाइम पे उनको अटेंशन नहीं मिल रही होती या उस तरीके से उनका दिन नहीं गुजर रहा होता जिस जिस तरह गुजरना चाहिए, तो वो आपको कॉल्स करते हैं। अब खुद सैड होंगे तब वो आपको कॉल्स करेंगे, खुद कोई मुसीबत होगी तब वो आपको कॉल्स करेंगे। लेकिन ये नहीं देखते कि आप परेशान हैं, आप बीमार हैं। उन ऐसे जो लोग होते हैं ना, इंतहाई सेल्फिश लोग होते हैं। इस तरह के लोगों से मैं आपको कहूँगी कि दूर रहें। मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग थे, मैंने उनसे कट ऑफ कर दिया, ठीक है? कि मतलब भाई मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी कोई मुसीबत हो सकती है, मुझे भी कोई पूछने वाला हो, मुझे भी अच्छा लगे कि मुझे कोई कंसोल कर रहा है, मेरी किसी को फ़िक्र है। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, अगला बंदा सिर्फ़ अपने आप को ही कंसोल करने के लिए आ रहा है, अपना टाइम पास करने के लिए आ रहा है, तो मैंने स्टेप बैक ले ली। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ऐसे लोग जो हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, उनका वक़्त जो अच्छा होता है, वो बहुत कम होता है। क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स की वजह से उनका थोड़ी देर के लिए वक़्त अच्छा होता है, ठीक है? उनकी सराउंडिंग्स में काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैं बस अपने लिए भी दुआ करती हूँ और अपने जैसे और लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि जो अच्छी नीयत रखते हैं, लोगों का अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा बुरा होता है, या उन उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही होती जिस तरीके से वो डिज़र्व करते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि सिर्फ़ अपने आप में रहें, अपने अल्लाह को याद करें, ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें जो दिखाते हैं आपको कि हम बहुत खुश हैं आपके लिए, और इनसाइड दे आर गेटिंग जेलस एंड यू नो एक्टिंग स्लाई। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। और आफ्टर 25 एक ऐसी एज है ना कि आपको पता चल जाता है कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, और आपको किस से आगे रिलेशन रखना है और किससे नहीं रखना। सो बहुत हो गई आज की बकवास, और माइक भी मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जाती हूँ अब अपने घर, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और आई डिडंट हैव एनीथिंग, चाय भी नहीं पिया मैंने। सो अब मैं जाती हूँ अपने घर, और आप व्लॉग को एंजॉय करें। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।